आज हम लोग फंक्शन का टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। जिसका पहला नंबर है क्या, मेनी वन फंक्शन। तो इस टॉप वीडियो में हम लोग मेनी वन फंक्शन क्या है, कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा, वही आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मेनी वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या कर रहा है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए बी इज सेड टू बी मेनी वन। क्या कर रहा है, ए से बी में फंक्शन जा रहा है, ठीक। क्या है, ए से बी में is said to be many one if two or more than two elements। हम ए में जो है दो या दो से अधिक जो एलिमेंट है इज ए इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। ए में दो या दो से अधिक एलिमेंट है, उसका एक ही इमेज बी पर आ रहा है, उसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बराबर दिया हुआ है क्या, -1 1 2 3, ठीक। और बी बराबर दिया हुआ है हमें 1 4 9। और फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। एक्स बिलोंग टू ए, ठीक। तो ए में हमें क्या दिया हुआ, -1 1 2 3। और बी में कितना दिया हुआ है, 1 4 9। फंक्शन का रहा क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम x इज इक्वल टू कितना लेते हैं, ए एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। एक्स अगर हम -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1। तो -1 किससे बिलोंग करेगा, 1 से। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 1 भी बिलोंग किससे करेगा, 1 से। और 2, तो एक अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4। तो 2 किससे बिलोंग करेगा, 4 से। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं, ठीक। तो 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 किससे बिलोंग करेगा, 9 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम फंक्शन क्या करता है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन इसका मतलब ए बी सेट टू मेनी वन फंक्शन इफ टू आर मोर एलिमेंट देन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए। ये जो आ रहा है प्री इमेज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। जो हमारा ए में जो प्री इमेज आ रहा है, उसमें से मोर देन टू एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। इसमें कितना, एक दो एलिमेंट, दो वो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना है। कोई में ऐसा भी होगा कि 3 ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, जैसे ए -1 1 और 2, तीनों का एक ही पड़ जाएगा, वो भी हो सकता है। इसमें डिफिनेशन में कहा है क्या, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का अगर एक ही इमेज बनता है तो उसी को कहते हैं हम मेनी वन फंक्शन। दो या दो से अधिक इमेज का, दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक ही इमेज बनना। तो इसमें हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का हमारा डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, जो भी इसमें यूज किया, क्या यूज किया गया, -1 1 2 3। ये सब हमारा क्या होगा, जो 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 भी प्री में जितना भी आता है सब कोड डोमेन, सब डोमेन होता है। प्री में जितना भी आता है क्या होता है, सब डोमेन। और जो इमेज में जितना भी अंक आता है वो सब क्या होता है, कोड डोमेन, ठीक। तो हमारा कोड डोमेन क्या हो जाएगा, 1 4 9, ठीक। और हमारा रेंज क्या होगा, रेंज वह होगा जो हमारा इमेज में यूज किया गया, जो जो एलिमेंट हमें इमेज में यूज किया गया वही सब रेंज होता है। इसमें कौन कौन इमेज हम इमेज में कौन कौन एलिमेंट यूज किए हैं, 1 4 9। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 1 4 9, ठीक। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। हमारे क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 1 4 9 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें है जो हमारा x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, a से, ठीक। अब हमें शो करना है कि मेनी वन फंक्शन है या नहीं, हमें बताना है। हमें बताना है कि मेनी वन फंक्शन है या नहीं है, ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे क्या, कि a, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, b। x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, तो एफ एक्स हो जाएगा b
ए में क्या दिया हुआ 1 2 3 और बी में क्या दिया हुआ 1 4 9। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स इज इक्वल टू एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक, तो एक किससे बिलोंग करेगा एक से। अगर हम एक्स इज इक्वल टू दो लेते हैं दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा दो दूनी चार, तो दो किससे बिलोंग करेगा चार से। अगर हम एक्स बराबर तीन लेते हैं तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा तीन तिया नौ, तीन किससे बिलोंग करेगा नौ से। तो क्या मिनिमम फंक्शन क्या होता था कि दो को इमेज दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक ही इमेज आना चाहिए, परंतु इसमें तो सबका अलग अलग इमेज आ जाता है, क्या हो जाएगा ऐसा कह सकते हैं नो इट इज नॉट अ मिनिमम फंक्शन की, क्योंकि यह मिनिमम फंक्शन नहीं है। ठीक, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन कर रहा है सो दैट फंक्शन तो नेचुरल नंबर एन क्या आता है एन होता है नेचुरल नंबर, सो दैट फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एन क्या एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ओड। एन प्लस वन बाई टू अगर हम करते हैं तो वो ओड नंबर आना चाहिए, और एन बाई टू अगर हम करते हैं तो वो क्या आना चाहिए एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक, जिसमें यहाँ पे क्या कहा है हमें इफ एन इज ओड, अगर हम यहाँ पे एन ओड कोई संख्या रखते हैं तब वो ओड नंबर, तब वो यहाँ n प्लस वन बाई टू क्या आना चाहिए n, यहाँ पे हम ओड नंबर रख सकते हैं, n बाई टू में n क्या रख सकते हैं इवन नंबर। ये जब तो हमें प्रूफ शो करना है क्या ये मिनिमम फंक्शन है, ये हमें शो करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं n नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ एक से शुरू होता है, तो एक दो तीन चार पॉजिटिव आते हुए कहाँ जाता है इन्फिनाइट तक। ठीक, जिसमें हमें, तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं n से कहाँ जाना है n तक। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है एक दो तीन चार होते हुए प्लस इंफिनाइट हो जाता है, इधर भी एक दो तीन चार पाँच छः होते हुए प्लस इंफिनाइट हो जाएगा। ठीक, अब हम पहला नंबर सेटिस्फाई करते हैं n प्लस वन बाई टू इफ एन इज ओड। अगर n हमें ओड रखना है तो ओड नंबर क्या होता है ओड नंबर यह लिख देते हैं, ओड नंबर क्या होता है एक तीन पाँच सात, उसी तरह प्लस इंफिनाइट हो जाए। और इवन नंबर क्या आता है दो चार छ आठ, इसी तरह प्लस इंफिनाइट तक जाता है। ठीक, तो हमें क्या अगर हमें देखें कि एन इज ओड, ओड नंबर पहले लेंगे। ठीक, क्या कौन ले ले ओड नंबर इसी में लेते हैं जो जहाँ तक है, फिर नीचे हमें लिखना पड़ेगा ऐसा पाँच छः तक लिख देते हैं। ठीक, अगर हम एन लेते हैं तीन, ओड नंबर में तीन आता है, तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ओड नंबर का हम सोल्यूशन करें, अगर हम एन बराबर तीन लेते हैं तो क्या है इसका एन प्लस वन बाई टू क्या आ जाएगा तीन प्लस एक बाय टू, तीन एक चार, चार बाय दो इज इक्वल टू कितना आया दो। अगर हम एन एन तीन लिए तो आया दो। ठीक, अगर हम इवन नंबर में अगर हम ले लेते हैं एन बराबर चार। ठीक, एन बराबर चार क्या हो जाएगा एन बाय क्या, तो मैं अगर हम इवन लेते हैं क्या यानी इवन तो इवन नंबर चार लेते हैं क्या हो जाएगा एन बाय टू, एन बाय टू इज इक्वल टू चार बाय टू इज इक्वल टू दो, का मतलब एन अगर तीन लिए हैं तब पर भी क्या आ रहा हमारा दो ही आ रहा। ठीक, अगर एन बराबर चार लिए हैं तब पर भी हमारा कितना आ रहा है दो आ रहा। तो हम इसको कह सकते हैं कि दो को ऑब्जेक्ट दो प्री इमेज दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक ही इमेज होता है तब वो क्या होता है मिनिमम फंक्शन होता है। तो इसमें भी दो गो इमेज हमें दो गो प्री इमेज मिल गया उसका एक ही इमेज आया, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये प्री कि ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस थ्री थ्री एंड फोर हैव सेम इमेज टू इन, ये इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इन बी। ठीक,
तो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज मेनी वन फंक्शन। तो ये क्या, ये मेनी वन फंक्शन है। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर, आर क्या है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर कहाँ से होता है, माइनस इन्फिनाइट से -3/2, ये सब भी होते हैं -1 0 1 1/2, फंक्शन सब आता है प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक, और क्या है फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ठीक, हमें रियल नंबर से रियल नंबर तक ले जाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया रियल नंबर से रियल नंबर, क्या जाएगा रियल नंबर से रियल नंबर तक। और रियल नंबर हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से -1 0 1 2 प्लस इन्फिनाइट जाता है। इधर भी होगा माइनस इन्फिनाइट से -1 1 2 प्लस इन्फिनाइट जाएगा। अगर हम x बराबर लेते हैं क्या, -1, ठीक, तो मोड ऑफ -1 कितना हो जाता है, मोड से बाहर निकल जाता है 1, क्या हो जाएगा -1 का हो गया 1। अगर हम x बराबर लेते हैं 1, तो मोड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 1, एक सब एक नहीं लिए, तो मोड ऑफ यहाँ पे क्या था, मोड ऑफ x था, यहाँ पे भी क्या है, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1। एक क्या, एक मोड ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -2 भी दे देते हैं। तो अगर हम x बराबर लेते हैं -2, तो क्या हो गया, हो जाएगा मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। तो मोड ऑफ -2 का वैल्यू कितना आता है 2, तो मोड ऑफ -2 का वैल्यू कितना होता है 2। और हम x बराबर 2 लेते हैं, तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 का वैल्यू कितना होता है 2। इसका मतलब देखो -1 का 1 का कितना है मोड 1, और 2 -2 का कितना है 2। तो मिनिमम फंक्शन क्या होता है कि दो प्री में दो को एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, तो ये होता है मिनिमम फंक्शन। तो दो को इमेज, दो को प्री इमेज है -1 का 1 का एक ही इमेज बन रहा है 1, और -2 प्री इमेज का एक इमेज बन रहा है 2, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक, तो कह सकते हैं कि hence it is many one फंक्शन। और आपको लिखने के लिए कहे कि मेनी वन फंक्शन क्यों है, तो हम लोग लिख देंगे कि so -1 and 1 is the pre-image of this set, and -1 and 1 is the pre-image and 1 is the image on set B। ये क्या हो जाएगा, a of b -1 and 1 is an element of set A is the pre-image of B, and -2 and 2 is the set of A and pre-image is 2। ये लिख देंगे तो ये क्या हो गया, इट इज मेनी वन फंक्शन। तो हमें शो करना था, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर दिया हुआ है, आर भी क्या है रियल नंबर। तो क्या है फंक्शन, फंक्शन हमें दिया हुआ है क्या 1 + x² प्रूफ करना कि मिनिमम फंक्शन है या नहीं। ठीक, तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 1 + x²। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है एक्स, रियल नंबर से रियल नंबर तक। ठीक, अगर हम -इन्फिनाइट से -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा उसी तरह बढ़ते हुए, इधर भी जाएगा इन्फिनाइट से -2 -1 0 1 2 उसी तरह बढ़ते हुए प्लस इन्फिनाइट जाएगा। ये भी हो जाएगा क्या रियल नंबर से रियल नंबर तक। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेट बी। ठीक,
अगर हम x बराबर क्या लें, अगर हम x बराबर लेते हैं क्या माइनस, अगर हम x बराबर लेते हैं -1, ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, x क्या -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 + 1 बराबर 2। इसका मतलब -1 का x अगर लिए -1, ये x कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं fx। अगर हम x लिए हैं -1 तो fx कितना हो गया 2, तो 1 का हमें कितना आया 2। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, ठीक, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। अगर हम x बराबर 1 लिए तो fx कितना हो जाएगा 2। तो मिल रहा है दो को प्री इमेज का एक ही इमेज मिल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हेंस इट इज मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि दो को प्री इमेज का एक ही इमेज मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इट इज मेनी वन फंक्शन। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि -1 and 1 is an element of set x, so 2 is the image of -1 and 1 -1 and 1 is the image on pre-image on this function, and 2 is the image on fx, so it is meaning one function। तो इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन का सो दैट द फंक्शन एफ, आर से आर, आर क्या रियल नंबर, फंक्शन क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x के पावर 4, ठीक। फंक्शन क्या दिया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा fx। रियल नंबर क्या होता है -∞ से -2 -1 0 1 2 +∞ तक, -∞ से -2 -1 0 1 2 +∞ तक होता है, ठीक। अगर हम x बराबर क्या लेते हैं -1, तो -1 x पर पावर 4, तो -1 पर पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो -1 का क्या हो गया 1। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, 1 पर पावर 4 बराबर 1, तो 1 का भी क्या हो गया 1। क्या होगा, दो गो प्री इमेज का एक इमेज मिल रहा है, तो मिनिमम फंक्शन क्या होता है कि दो गो प्री इमेज का अगर एक ही इमेज मिल जाए तो मिनिमम फंक्शन होता है। तो इसको कह सकते हैं कि हेंस इट इज मिनिमम फंक्शन, ठीक। अगर इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं हेंस -1 and 1 है द प्री इमेज of x and 1 is the image of fx, so it is many one function, ठीक। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फंक्शन कैसा है रियल, इसका रियल नंबर है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, -∞ से -2 -1 0 1 2 होते हुए कहाँ जाता है +∞ तक, ठीक। और क्या कहा फंक्शन हमें दिया हुआ fx इज इक्वल टू x² बटा 1 + x², और शो करना है कि f इज मिनिमम फंक्शन है या नहीं, ठीक। तो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक। और ये हो गया क्या f, ये हो गया क्या fx। रियल नंबर क्या होता है -∞ से -2 1 2 होते हुए +∞ तक, -∞ से -2 -1 0 1 2 होते हुए +∞ जाता है। अगर हम x बराबर शो करना है कि हमें ये मिनिमम फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो भी हमें शो करना है। अगर हम x बराबर -1 लेते हैं, ठीक, तो x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक। तो 1 बटा 2 क्या है
एक रियल नंबर तो है, ठीक। रियल नंबर तो फंक्शन में भी होता है, -1, यहाँ पे -1/2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 भी हो जाएगा। अगर हम -1 लेते हैं x बराबर, तो क्या हो जाएगा -1/2। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2। तो 1 का भी क्या आ रहा है 1/2, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो को प्री इमेज का एक ही इमेज आ रहा है, दो को प्री इमेज का एक ही अगर इमेज आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सो इट इज मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन है। तो इसका क्या हमें पूछा, डोमेन एंड रेंज। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन जो होता है माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, ठीक। और अगर हम x के जगह पर 0 रखते तो 0 भी मिल जाएगा। तो इसका डोमेन हम लोग कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर होगा इसका डोमेन, क्योंकि माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, 1/2 फ्रैक्शन भी हो सकता है, माइनस प्लस इनवर्ट तक कुछ भी। तो इसका डोमेन इसमें जो यूज किया क्या होता है डोमेन, डोमेन क्या हो गया आर ऑल रियल नंबर। और हम लोग कह सकते हैं कि रेंज, रेंज हमारा क्या आएगा, इसमें तो माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि ए माइनस का तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा रेंज प्लस आर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हमारा रेंज हो जाएगा। तो हमें पूछा था डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो गया आर ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो गया प्लस आर पॉजिटिव रियल नंबर। ऑफ फंक्शन मिनिमम फंक्शन है या नहीं, तो शो हो गया मिनिमम फंक्शन से क्या हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर उसी के साथ हमारा मिनिमम फंक्शन खत्म होता है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग 1 और इंजेक्टिव फंक्शन देखेंगे। अगर आप सभी लोगों को इसी तरह की और अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।